प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की समुद्री सुरक्षा पर होने वाली ओपन डिबेट की अध्यक्षता करेंगे। यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 5:30 बजे होगी। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, यूनाइटेड नेशन सिस्टम और प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों के हाई लेवल ब्रीफर्स हिस्सा लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस डिबेट में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी। बीते 75 साल में यह पहला मौका होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की किसी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2021 की दूसरी किस्त आज जारी करेंगे। प्रधानमंत्री आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना से जुड़े 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थियों किसानों को 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 2 दिनों के श्रीनगर दौरे पर पहुंचेंगे, जहां देर शाम राहुल जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के बेटे बहू के रिसेप्शन में शामिल होंगे। वहीं मंगलवार को राहुल गांधी राजधानी श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। लॉकडाउन के बाद मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन सेवा 15 अगस्त से शुरू हो रही है। उद्धव सरकार ने दोनों डोज ले चुके लोगों को ही लोकल ट्रेनों में सफर करने की परमिशन दी है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों की भारी मांग के बाद यह फैसला लिया गया। हजारों लोगों के लोकल ट्रेनों में सफर करने के कारण इसे शुरू करने पर सरकार पर दबाव था। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा आज भारत लौटेंगे। वे शाम को लगभग 5:15 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इधर खिलाड़ियों के स्वागत के लिए पूरा देश तैयारी में जुट गया है। आज ओलंपिक से लौटने पर खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। इसके साथ ही कई राज्यों के सरकारों ने खिलाड़ियों को इनाम राशि देने की घोषणा की है। कोरोना महामारी के बावजूद 23 जुलाई को शुरू हुए टोक्यो ओलंपिक खेलों का समापन रंगारंग कार्यक्रम के साथ रविवार को हुआ। समापन समारोह की शुरुआत आतिशबाजी के साथ हुई। पूरे ओलंपिक स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया गया। क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया भारत के ध्वज वाहक रहे। भारत इस ओलंपिक में 7 मेडल के साथ 48वें स्थान पर रहा। भारत की ओर से जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड, वेटलिफ्टर मीरा बाई चानू और रेसलर रवि दहिया ने सिल्वर मेडल दिलाया। वहीं शटलर पीवी सिंधु, रेसलर बजरंग पुनिया, बॉक्सर लवलीना और पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के सफल आयोजन के लिए जापान सरकार को धन्यवाद दिया। पीएम ने इस ओलंपिक में 7 मेडल जीतकर अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले हर खिलाड़ी को चैंपियन बताया। उन्होंने ट्वीट किया, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने अपने कौशल, टीम वर्क और समर्पण का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला हर खिलाड़ी एक चैंपियन है। भारत ने जो पदक जीते हैं उससे देश गौरवान्वित और प्रफुल्लित हुआ है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीमों के शानदार प्रदर्शन दिखाया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रही। भारत के शानदार प्रदर्शन का फायदा रैंकिंग में भी हुआ। मेंस हॉकी टीम अब रैंकिंग में 3रे पायदान पर पहुंच गई है। वहीं महिला टीम 8वें नंबर पर है। भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की है। देश में कोरोना वैक्सीन की मिक्सिंग पर हुई पहली स्टडी के नतीजे आईसीएमआर ने जारी किए। स्टडी में कहा गया कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज से कोरोना वायरस के खिलाफ बेहतर सुरक्षा मिलती है। आईसीएमआर के मुताबिक एडिनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन का मिक्स डोज लेना सेफ है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 20 करोड़ 34 लाख को पार कर गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 43 लाख 6 हजार के पार पहुंच गया। वहीं दुनिया के 18 करोड़ 27 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 63 लाख के पार पहुंच गए हैं। केरल में एक दिन में 18,607 नए केस से आंकड़ा 35,52,000 को पार कर गया। वहीं 93 मौत से अब तक 17,747 मरीजों की मौत हो चुकी है। 20,108 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 33,57,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में 1,76,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में 10 नए केस के साथ अब तक 7,91,960 मरीज मिले हैं। वहीं किसी मरीज की मौत नहीं होने से मौत का कुल आंकड़ा 10,514 में ठहर गया। प्रदेश में 18 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,298 पहुंच गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 148 पहुंच गई। भोपाल में 3 और इंदौर में 2 नए मरीज मिले हैं।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के 76 नए केस से कुल आंकड़ा 10,03,154 पर पहुंच गया। वहीं एक मौत से अब तक 13,540 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 89 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,87,893 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,721 हो गई है। रायपुर में 3 और बिलासपुर में 7 नए मरीज मिले हैं। 16 जनवरी से शुरू अभियान में देश की 50 करोड़ 68 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 39 करोड़ 43 लाख यानी लगभग 30.5% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 11 करोड़ 24 लाख यानी 8.5% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। दोनों वैक्सीन डोज लेने वालों में कोरोना संक्रमण का खतरा काफी कम देखा गया। छत्तीसगढ़ में अब तक 1 करोड़ 27 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं। इसमें 34% से ऊपर यानी 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 8% के पार यानी लगभग 25 लाख 8 हजार से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध है। एमपी में वैक्सीन के दोनों डोज लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन में प्रदेश टॉप 5 राज्यों में शामिल हो गया। प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3 करोड़ 48 लाख के पार पहुंच गया, जहां लगभग 40% यानी 2 करोड़ 92 लाख लोगों को पहला डोज लग चुका है। वहीं 7.70% यानी 56,49,000 लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा। विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह ने बताया कि वैक्सीन लगवाने वालों को ही विधानसभा में एंट्री दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी और 12 अगस्त को यह सत्र समाप्त हो जाएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक आज शाम 7 बजे सीएम हाउस में बुलाई गई है। बैठक में विपक्ष के हमले से निपटने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत खास तौर पर मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस ने सरकार को न सिर्फ सदन के अंदर घेरने की तैयारी की है, बल्कि सड़क पर भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दरअसल मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ बढ़ते हिंसा के मामलों पर कांग्रेस का ऐसे विधानसभा का घेराव करने जा रहा है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। आज विश्व आदिवासी दिवस है और इस मौके पर छत्तीसगढ़ में कई अहम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं सीएम हाउस में आदिवासी कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें सीएम भूपेश बघेल वर्चुअली शामिल होंगे। ऐसा कोरोना संक्रमण को देखते हुए किया जा रहा है। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को छत्तीसगढ़ सरकार ने सालाना 6,000 रुपए देने का फैसला किया। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ नवंबर में होगा। प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने इसकी जानकारी दी है। विदिशा के कोरबाई में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और लगभग सभी नदियों के पुल खतरे के ऊपर से पानी बह रहा है। लेकिन विधायक का हरि सिंह सप्रे का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह अपने पार्टी कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं और कोई भी हादसा हो सकता था। जांजगीर चांपा के कनस्दा सरपंच सचिव पर लाखों रुपए के बंदरबाट करने का आरोप लगा है। सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के अनुसार जिस दुकान का बिल लगाया गया वो दुकान सरपंच की ही निकले, लेकिन जांच हुए 8 महीने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है। महासमुंद जिले में अच्छी बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई। जिले के अधिकतर किसानों ने धान की बुआई की है, लेकिन अब सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से फसलें खराब होने लगी है। खासकर कर्ज लेकर खेती करने वाले अन्नदाताओं को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। भोपाल में सावन के तीसरे सोमवार को शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही शिवालय में अभिषेक करने के लिए लंबी लाइन लगी है। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जा रहा। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए। वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर में दुग्धाभिषेक किया गया। कोरिया के बैकुंठपुर में एक कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। हादसे में बैकुंठपुर के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। मृतकों में 4 बच्चे और 1 महिला शामिल है। सभी मृतक SCCL चर्चा के रहने वाले थे। हादसा दोहरी घाट मधुबन मार्ग पर हुआ। कोरबा जिले के जंगल में युवक युवती की लाश मिली है। ग्रामीणों ने दोनों के शव को देखा तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। ग्रामीणों का कहना है कि युवक का शव फांसी पर लटका हुआ था, जबकि युवती का शव जमीन पर पड़ा था। आशंका जताई जा रही कि मामला अफेयर से जुड़ा हो सकता है। घटना रामपुर पुलिस चौकी के गोढ़ी गांव की है। मुंगेली के लोहरा कापा गांव में रात में मुर्गा नहीं देने पर पोल्ट्री फार्म संचालक की हत्या कर दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही आरोपी छोटू पात्रे और बिकाऊ पात्रे को गिरफ्तार कर लिया गया है। विदिशा के मोहनपुरा खुर्द में खेत से मिट्टी उठाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिससे एक युवक की मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया। घायलों को लटेरी के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
बलरामपुर के सिलाजू में एक 18 महीने के बच्चे के इलाज के अभाव में मौत हो गई। परिजन मासूम को बाइक में लेकर अस्पताल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने इलाज के लिए एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगने से एम्बुलेंस नहीं पहुंची। अब परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अंबिकापुर के सुहारा नाला के पास एक बड़ा हादसा हो गया। मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पुल में जा गिरी। हादसे में 5 की हालत गंभीर है। वाहन में 18 लोग सवार थे, जिसमें कई लोगों को हल्की चोटें लगी है। गंभीर लोगों को उदयपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घटना देर रात रोपा लगाकर वापस लौटते समय हुई। बालोद जिले के रनचिरई थाना पुलिस ने अवैध शराब के साथ परिवहन करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 60 बोतल देशी शराब और बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। दोनों आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। राजधानी रायपुर के उर्ला बाजार चौक में नशे में धुत स्थानीय युवकों ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने 4 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। बाद में चारों घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। छतरपुर के नागांव जिले में फर्जी सीबीआई बनकर 6 आरोपियों ने डिस्टिलरी संचालक से 2 लाख रुपए लूट लिए। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 2 लग्जरी वाहन और आई कार्ड भी बरामद किए गए। घटना की जानकारी मिलती पुलिस ने आरोपियों की तलाश कर उन्हें हिरासत में ले लिया। धमतरी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक पिकअप में 3 क्विंटल गांजा जब्त किया है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। आरोपी मूंगफली की बोरियों के बीच में गांजा छिपाकर ले जा रहा था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे धर दबोचा। महासमुंद के लारोद गांव में पुलिस ने छापा मारकर एक शिक्षिका के घर से 15 लीटर महुआ से बनी शराब जब्त की। साथ ही आरोपी महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अपने घर में अवैध शराब बेचने का कारोबार करती थी। धमतरी जिले में फिर नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने जालसाज को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी एक अन्य मामले में बालोद की जेल में बंद है। आरोपियों ने कई बेरोजगार युवकों से नौकरी लगाने के नाम पर करीब 12 लाख रुपए की ठगी की है। उज्जैन के नागदा में सराफा कारोबारी की आंख में मिर्च डालकर सोने की अंगूठी लूटने का मामला सामने आया। चोर जैसी अंगूठी लेकर भागने लगा, व्यापारी ने आरोपी का पीछा कर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद उसके 2 अन्य साथियों को भी हिरासत में ले लिया। किरंदुल में सीआरपीएफ के जवानों ने 1 लाख के नामी जन मिलिशिया कमांडर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। थाना अरनपुर की कोंडापारा के जंगलों से कमांडर माडवी मासा को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से बैनर, डेटोनेटर और जिलेटिन स्टिक समेत कई सामान जब्त किए गए हैं। इंदौर एसटीएफ ने जावरा कंपाउंड में कार्रवाई करते हुए अब तक के हवाला के 75 लाख रुपए बरामद किए। इस मामले में पुलिस ने गुजरात के रहने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अब इनके फोन रिकॉर्ड्स और डायरी में मिली जानकारियों के बारे में पूछताछ कर रही है। साथ ही इनके बैंक अकाउंट भी चेक किए जा रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के जैजापुर और सक्ती क्षेत्र के 40 बंधक मजदूरों को जिला प्रशासन ने मुक्त कराया। ये मजदूर जम्मू कश्मीर अनंतनाग जिले के ईंट भट्टे में बंधक थे। भट्टा मालिक और मुंशी इन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। अब इन मजदूरों को जांजगीर लाने की तैयारी की जा रही है। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने इसके लिए निर्देश दिए हैं। मरवाई में धान रोपाई करने खेत जा रही महिला पर 2 भालू और उसके शावकों ने हमला कर घायल कर दिया। पूरा मामला मरवाई रेंज के सेमर दर्री पंचायत के बिलाई डांड का है। हमले के बाद महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से महिला को बचाया। वहीं हमले में घायल महिला को मरवाई स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। रायपुर में यूनिसेफ और अलायंस फॉर बिहेवियर चेंज की तरफ एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज में व्यवहार परिवर्तन के बिंदुओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में प्रबंधन, विश्वविद्यालय, मीडिया और स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े लोगों से चर्चा की गई। यूनिसेफ के छत्तीसगढ़ प्रमुख जॉब जाकारिया ने बताया कि समाज को दिशा तय करने में इन चारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दतिया के अंगूरी बैराज के बांध में नहाते समय डूबे बालक को थाना प्रभारी गिरीश शर्मा की सूझबूझ से बचा लिया गया। सूचना मिलती तत्काल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने बांध के गेट बंद कराकर उसे रेस्क्यू किया और अपनी गोद में उठाकर बांध की तरफ दौड़ लगाकर जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां अब बालक पूरी तरह से स्वस्थ है। कोरिया के एसपी ने प्रत्येक माह उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मचारियों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने के लिए कॉप ऑफ द मंथ की योजना शुरू की है। इस बार कॉप ऑफ द मंथ के लिए थाना प्रभारी खड़गवां विजय सिंह, आरक्षक जितेंद्र मिश्रा और आरक्षक भानु प्रताप थाना चिरमेरी को चुना गया है। कोरोना महामारी का असर 15 अगस्त को बस्तर जिले में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी देखने को मिलेगा। लगातार दूसरी बार 15 अगस्त के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक जिला प्रशासन ने लगाई है। शैक्षणिक संस्थानों से लेकर सरकारी कार्यालयों में तिरंगा फहराने के अलावा अन्य कार्यक्रम नहीं होंगे।
सरगुजा के मैनपाट समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, जिससे टाइगर पॉइंट वाटरफॉल पूरे शबाब पर नजर आ रहा। वहीं गुनगुट्टा डैम भी पानी से लबालब भर गया। कोहरे और धुंध के कारण मैनपाट का पूरा इलाका बेहद खुशनुमा हो गया है। रायपुर में 7 दिन में डेंगू के 40 मामले सामने आए हैं। जनवरी 2021 से लेकर अब तक कुल 113 मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी के रामनगर में डेंगू के 50 मामले मिले। पिछले 3 साल की तुलना में इस वर्ष सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। डेंगू की जांच और जन जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है। बलरामपुर के रघुनाथ नगर में हाथियों के उत्पात का वीडियो सामने आया। भोजन की तलाश में घूम रहे 6 हाथियों के दल ने 10 से ज्यादा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। बता दें, सेमरसोत अभयारण्य से आया हाथियों का दल बीते 3 दिन से इलाके में विचरण कर रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सुकमा जिले में बारिश के चलते मलगेर नदी का पानी गादीरास स्थित पुल के ऊपर से भरा। हर साल बारिश के दिनों में पुल डूब जाता है। करीब 12 से ज्यादा गांवों से गादीरास का संपर्क टूट गया है। बता दें कि शबरी के बाद मलगेर जिले की सबसे बड़ी नदी है। स्थानीय स्तर पर प्रशासन और पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। चंबल में बाढ़ के चलते ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी को आज भी कैंसिल कर दिया गया। पाडरखेड़ा मोहाना के बीच रेलवे ट्रैक में सुधार कार्य के चलते ट्रेन को रद्द करना पड़ा। बता दें कि ये ट्रेन आज दोनों ओर से कैंसिल कर दी गई। रेलवे ने असुविधा से बचने यात्रियों को अलर्ट जारी कर दिया है। यूरोपीय देश ग्रीस के जंगलों में लगी आग पर 5वें दिन भी काबू नहीं पाया जा सका। लपटें कम होने की जगह और बेकाबू होती जा रही। इस आग की वजह से जहां आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है, तो वहीं कई लोग डरकर अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। आग की वजह से 6 शहरों को अलर्ट पर रखा गया है। आसमान में आग के धुएं के विशाल गुबार देखने को मिल रहे हैं। इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी में विस्फोट होने के बाद उसमें से धुआं निकल रहा है। यह घनी आबादी वाले इलाके में धुएं और राख का गुबार चारों तरफ छाया हुआ है। साथ ही ढलानों पर लावा गिरने लगा है और गैसों का रिसाव भी होने लगा है। माउंट मेरापी के ढलानों पर रहने वाले लोगों को 5 किलोमीटर दूर रहने की सलाह दी गई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1 साल लंबे चलने वाले एक खास मिशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसके तहत उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी जो मंगल ग्रह की यात्रा करने में दिलचस्पी रखते हैं। मंगल ग्रह पर भविष्य के मिशन के लिए वास्तविक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए 4 लोगों को चयन किया जाएगा, जिन्हें मंगल ग्रह जैसे वातावरण में रहना होगा। एमपी विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने आदिवासी दिवस पर अवकाश को लेकर हंगामा किया। इसके बाद आदिवासी दिवस घोषित नहीं करने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के हंगामे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। सीएम ने कहा कि आदिवासी भाइयों के नाम पर कांग्रेस ने घड़ियाली आंसू बहाने का काम किया है। कांग्रेस ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम को बाधित करने का काम किया, दिवंगत नेताओं का अपमान करने का काम किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि 15 नवंबर के दिन पूरे प्रदेश में छुट्टी रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाने के लिए स्तरहीन राजनीति की। आदिवासियों के लिए बीजेपी से बड़ी हितैषी पार्टी कोई नहीं है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक आज शाम 7 बजे सीएम हाउस में बुलाई गई है। बैठक में विपक्ष के हमले से निपटने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत खास तौर पर मौजूद रहेंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज के प्रमुखों से संवाद किया और बधाई दी। भूपेश सरकार ने पहले ही सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाकों तक विकास के काम हो रहे हैं। आदिवासी गांव में चिकित्सा और शिक्षा पहुंचाने का काम हो रहा है। शासन की योजनाओं का पूरा लाभ आदिवासियों को मिले, इसका ध्यान रखा जा रहा है। आज विश्व आदिवासी दिवस है, लेकिन कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन की वजह से सरकारी स्तर पर कोई बड़ा आयोजन नहीं हो रहा। वहीं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने संदेश जारी कर देश और प्रदेश के आदिवासी समाज और लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी। विश्व आदिवासी दिवस पर मध्य प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं करने के मामले में कांग्रेस के आदिवासी विधायकों का विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में जनजातीय विकास मंत्री रहे ओमकार सिंह मरकाम विरोध के तौर पर अनोखे अंदाज में विधानसभा पहुंचे। पारंपरिक वेशभूषा पहने कंधे पर तीर धनुष लिए मरकाम ने आज विरोध के तौर पर सत्र भी अटेंड नहीं किया।
एमपी में आगामी उपचुनाव में खंडवा लोकसभा सीट की टिकट को लेकर सियासी खींचतान जारी है और इसी बीच अपनी पत्नी के लिए टिकट की दावेदारी पेश कर रहे निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने कहा कि अगर कांग्रेस का सर्वे सच्चा हुआ तो जयश्री को ही टिकट मिलेगा। अरुण यादव को कांग्रेस का टिकट नहीं मिल रहा। शेरा आज अपनी पत्नी जयश्री के साथ विधानसभा पहुंचे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर एमपी के 349 कैदियों को रिहा किया जाएगा, जिसमें से 5 महिला कैदी भी शामिल हैं। ये सभी कैदी 14 से 20 साल की सजा काट चुके हैं। 339 कैदियों की बाकी सजा माफ की जा रही है। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को छत्तीसगढ़ सरकार ने सालाना 6,000 रुपए देने का फैसला किया। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ नवंबर में होगा। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इसकी जानकारी दी। विदिशा के कुरवाई में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और लगभग सभी नदियों के पुल खतरे का पानी इसके ऊपर बह रहा है। लेकिन विधायक हरि सिंह सप्रे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह अपने पार्टी कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। इंदौर में यूथ कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस के साथ ही क्रांति और आदिवासी दिवस अलग अंदाज में मनाया। कार्यक्रम के दौरान युवा कांग्रेस 19 बिंदुओं पर शपथ ली, जिसमें मुख्य रूप से कोरोना को हराना, महिला सुरक्षा और देश को वसुधैव कुटुंब की तरह राह पर लेकर चलना जैसे मुद्दे शामिल हैं। भाटापारा के सिंगारपुर में सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र में जानवरों को खेतों में घुसाकर फसलों को नुकसान पहुंचाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। इसे ही लेकर ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। गरियाबंद वन भैंसा प्रजनन केंद्र में नक्सलियों ने आग लगा दी, साथ ही वन विभाग के भवन को भी नुकसान पहुंचाया। नक्सलियों ने प्रजनन केंद्र के आसपास बैनर पोस्टर भी लगाया है। वन अधिकारी ने घटना की पुष्टि की। फिलहाल पुलिस की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। बीजापुर में हार्डकोर नक्सल दंपति ने सरेंडर किया। 7 बड़ी घटनाओं में शामिल नक्सली राजू कारम और सुनीता कारम ने एसपी कमलोचन कश्यप, डीआईजी सीआरपीएफ के सामने सरेंडर किया, जिन्हें छत्तीसगढ़ पुनर्वास योजना के तहत 10-10 हजार रुपए दिए गए। कोरिया के बैकुंठपुर में एक कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। हादसे में बैकुंठपुर के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। मृतकों में 4 बच्चे और 1 महिला शामिल है। सभी मृतक SCCL चर्चा के रहने वाले थे। हादसा दोहरी घाट मधुबन मार्ग पर हुआ। अंबिकापुर के सोरा नाला के पास एक बड़ा हादसा हो गया। मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पुल में जा गिरी। हादसे में 5 लोगों की हालत गंभीर है। वाहन में 18 लोग सवार थे, जिसमें कई लोगों को हल्की चोटें लगी है। गंभीर लोगों को उदयपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना देर रात रोपा लगाकर वापस लौटते समय हुई। कोरबा जिले के जंगल में युवक युवती की लाश मिली है। ग्रामीणों ने दोनों के शव को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि युवक का शव फांसी पर लटका हुआ था, जबकि युवती का शव जमीन पर पड़ा था। आशंका जताई जा रही है कि मामला अफेयर से जुड़ा हो सकता है। घटना रामपुर पुलिस चौकी के गोढ़ी गांव की है। कबीरधाम जिला के वनांचल गांव में देर रात जादू टोने के शक में पड़ोसी ने बहका पर टंगिया से वार कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटनास्थल पर मौजूद बीच बचाव करने आए पत्नी और बेटी पर भी आरोपी ने हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। बाद में दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी घटना के बाद खेत में छिपा हुआ था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बालोद जिले के रनचिराई थाना पुलिस ने अवैध शराब के साथ परिवहन करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 60 बोतल देशी शराब और बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया। दोनों आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। राजधानी रायपुर के उर्ला बाजार चौक में नशे में धुत स्थानीय युवकों ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने 4 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। बाद में चारों घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जबलपुर में एडिशनल एसपी बनकर पेट्रोल पंप संचालक को ठगने वाले जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने करीब 10 दिन पहले पनागर के पेट्रोल पंप संचालक से एसपी बनकर 50,000 रुपए ऐंठ लिए थे। फिलहाल पुलिस आरोपी के 2 अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। छतरपुर के नौगांव जिले में फर्जी सीबीआई बनकर 6 आरोपियों से डिस्टिलरी संचालक से 2 लाख रुपए लूट लिए। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 2 लग्जरी वाहन और आई कार्ड भी बरामद किए गए। घटना की जानकारी मिलते पुलिस ने आरोपियों की तलाश कर उन्हें हिरासत में ले लिया।
कवर्धा के खरट्टा गांव में 2 दिन पहले लापता हुई 4 महीने की बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। बच्ची की मां 2 दिन पहले घर में नीलम चंद्राकर को सुलाकर घर के सदस्यों को खाना देने गई थी। वापस लौटने पर बच्ची नहीं मिली। इसके बाद इसकी सूचना पांडातराई पुलिस को दी गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कोरिया जिला प्रशासन ने खाद के अवैध भंडारण करने वालों पर कार्रवाई की। साथ ही 240 बोरी डीएपी और 100 बोरी यूरिया जब्त किया गया। यह कार्रवाई एसडीएम प्रशांत कुशवाहा ने की है। बता दें कि जिले में लगातार खाद की कमी और कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही है, जिसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ हाट बाजार की प्रदर्शनी रायपुर के पंडरी में शुरू हो गई। यह प्रदर्शनी 15 अगस्त तक चलेगी। 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रदर्शनी आज से शुरू की गई, जहां बस्तर सरगुजा के अलग अलग क्षेत्रों से बुनकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2021 की दूसरी किस्त आज जारी उन्होंने किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना से जुड़े किसानों को 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। किसानों से संवाद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि खाद्य तेल में हमारा देश आत्मनिर्भर हो, इसके लिए हमें तेजी से काम करना है। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इस मिशन के माध्यम से खाने के तेल से जुड़े इकोसिस्टम पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत कृषि निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के टॉप 10 देशों में पहुंचा है। कोरोना काल में देश ने कृषि निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए। आज जब भारत की पहचान एक बड़े कृषि निर्यातक देश की बन रही है, तब हम खाद्य तेल की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहे, ये उचित नहीं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस बार देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर हमें तय करना है कि आने वाले 25 वर्षों में भारत को कहां देखना चाहते हैं। 2047 में देश जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब भारत की स्थिति क्या होगी, ये तय करने की हमारी खेती किसानी की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की समुद्री सुरक्षा पर होने वाली ओपन डिबेट की अध्यक्षता करेंगे। यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 5:30 बजे होगी। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम और प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों के हाई लेवल ब्रीफर्स हिस्सा लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस डिबेट में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी। बीते 75 साल में यह पहला मौका होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की किसी बैठक में की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच क्या बात हुई या अभी नहीं बताया गया है, लेकिन जिस तरह ये मुलाकात हुई, कयास लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच असम मिजोरम विवाद को लेकर बातचीत हुई होगी। दोनों राज्यों के विवाद पर गृह मंत्री मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 2 दिनों के श्रीनगर दौरे पर पहुंचेंगे, जहां देर शाम राहुल जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर की बेटे बहू के रिसेप्शन में शामिल होंगे। वहीं मंगलवार को राहुल गांधी राजधानी श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर सेना अलर्ट है। आज भारतीय सेना के जवानों ने युद्धाभ्यास किया। टैंकर रेजिमेंट के जवानों ने थल नभ में पराक्रम दिखाकर शत्रु देशों को साफ संदेश दिया, यह नया भारत है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ओलंपिक इतिहास में टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। भारत 7 मेडल के साथ 48वें स्थान पर रहा, तो वहीं अमेरिका 113 मेडल के साथ टॉप में रहा। चीन कुल 88 मेडल के साथ दूसरे नंबर पर काबिज रहा। मेजबान जापान 58 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर रहा। क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया भारत के ध्वजवाहक रहे। भारत इस ओलंपिक में 7 मेडल के साथ 48वें स्थान पर रहा। भारत की ओर से जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड, वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और रेसलर रवि दहिया ने सिल्वर मेडल दिलाया। वहीं शटलर पीवी सिंधु, रेसलर बजरंग पुनिया, बॉक्सर लवलीना और पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा आज भारत लौटेंगे। वे शाम को लगभग 5:15 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इधर खिलाड़ियों के स्वागत के लिए पूरा देश तैयारी में जुट गया। आज ओलंपिक से लौटने पर खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। इसके साथ ही कई राज्यों के सरकारों ने खिलाड़ियों को इनाम राशि देने की घोषणा की है।
टोक्यो के सभी खिलाड़ियों का दमदार स्वागत होगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक दो तीन कारणों से ऐतिहासिक है। हमारे 127 खिलाड़ियों के दल ने इसमें भाग लिया। हमने गोल्ड सहित 7 मेडल जीते हैं। बलरामपुर के रघुनाथ नगर में हाथियों के उत्पात का वीडियो सामने आया। भोजन की तलाश में घूम रहे 6 हाथियों के दल ने 10 से ज्यादा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। बता दें कि सेमरसोत अभयारण्य से आया हाथियों का दल बीते 3 दिन से इलाके में विचरण कर रहा, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सुकमा जिले में बारिश के चलते मलगेर नदी का पानी गादीरास स्थित पुल के ऊपर से बह रहा। हर साल बारिश के दिनों में पुल डूब जाता है। करीब 12 से ज्यादा गांवों से गादीरास का संपर्क टूट गया है। बता दें कि शबरी के बाद मलगेर जिले की सबसे बड़ी नदी है। स्थानीय स्तर पर प्रशासन और पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ का तीसरे सोमवार को विशेष श्रृंगार किया गया। भोले बाबा के अलौकिक दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। आज बाबा पशुपतिनाथ की शाही सवारी भी निकाली जाएगी। बाबा पशुपति मंदिर के गर्भगृह से निकलकर परिसर में अपने भक्तों का हाल जानेंगे। मंदिर परिसर में कोरोना गाइडलाइन के तहत दर्शन की व्यवस्था की गई है। चंबल में बाढ़ के चलते ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी को आज फिर कैंसिल कर दिया गया। पाडरखेड़ा मोहाना के बीच रेलवे ट्रैक में सुधार कार्य के चलते ट्रेन को रद्द करना पड़ा। बता दें कि यह ट्रेन आज दोनों ओर से कैंसिल कर दी गई। रेलवे ने असुविधा से बचने यात्रियों को अलर्ट जारी कर दिया है। सऊदी अरब ने विदेशी पर्यटकों को आज से देश में एंट्री देने का फैसला किया। हालांकि अभी भी केवल वैक्सीनेटेड विदेशी पर्यटकों को ही एंट्री दी जाएगी। कोरोना महामारी की वजह से बीते 17 महीनों से विदेशी पर्यटकों को देश में एंट्री नहीं मिल रही थी। एंट्री करने वाले लोगों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। 16 जनवरी से शुरू अभियान में देश के 50 करोड़ 68 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 39 करोड़ 43 लाख यानी लगभग 30.5% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 11 करोड़ 24 लाख यानी 8.5% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। दोनों वैक्सीन डोज लेने वालों में कोरोना संक्रमण का खतरा काफी कम देखा गया है। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक 1 करोड़ 27 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं। इसमें 34% से ऊपर यानी 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 8% के पार यानी लगभग 25 लाख 8 हजार से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है। एमपी में वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा रही। वैक्सीनेशन में प्रदेश टॉप 5 राज्यों में शामिल हो गया। प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3 करोड़ 48 लाख के पार पहुंच गया, जहां लगभग 40% यानी 2 करोड़ 92 लाख लोगों को पहला डोज लग चुका है। वहीं 7.70% यानी 56 लाख 39 हजार लोगों ने दोनों डोज ले ली है।